स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज की क्लास हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना। जैसे आपको कोई भी रैखिक समीकरण दिए, उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से दोनों ही तरीके से सोल्व करना एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली मतलब फिक्स है, 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता, हर साल आता है। इस साल नहीं, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों के हल निकालना आपको सीख के जाना ही जाना है। क्योंकि ऐसे जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे टॉपिक क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जिनके अपन 5-5 6-6 नंबर फिक्स कर सकते हैं, इन्हें ला ही सकते हैं। क्योंकि इनमें कुछ नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा स्टेप का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आती है। तो चलिए अपन देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन करवाऊंगी प्रतिस्थापन विधि से, और उसके बाद में विलोपन विधि से भी सेम 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आपको दोनों तरीके से सीख जाना अच्छे से, और क्वेश्चन का आंसर करके मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है? प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? एक की जगह उस किसी दूसरे को स्थापित करना, या फिर उसके बदले में उसको स्थापित कर देना। कोई जैसे मान लो अभी अपन को 2 समीकरण दिए, तो हमें क्या करना, एक समीकरण को उठाना है, उसमें दो जो हमारे 2 चर है, उसमें से एक चर का मान हमें, जैसे x प्लस वाई या फिर कुछ है, तो एक चर का मान हमें निकाल लेना है और उसको दूसरे समीकरण में रख देना है। दूसरे समीकरण में जो भी पद है ना, वहां पे सब जगह जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे वो मान रख देना है। फिर उसको अपन जैसे एक की जगह उस मान को रखे, वही क्या कहलाता है, उसका प्रतिस्थापन कहलाता है। एक समीकरण का मान निकाल के दूसरे रखे ना, वही क्या कहलाता है, उसका प्रतिस्थापन। फिर जो भी मान आता है उसको वापस अपन ने जो भी समीकरण लेते हैं ना, उसमें किसी एक में रखे वापस आप चेक भी, x का अगर आपने लिया है पहले तो y का आ जाएगा, फिर y का आएगा उसको रखे कोई वापस तो x का आ जाएगा। तो चलिए अपन 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप इनको सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन का समीकरण क्या है, x प्लस, और ये वाला क्वेश्चन है ना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे कुछ संख्या आपको चेंज हो सकती है, जैसे x प्लस वाई बराबर 7 या x माइनस वाई बराबर 3, संख्या कुछ भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरी क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, ये इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब अपने को क्या करना है, आपकी मर्जी, आप किसी में से भी ले सकते हो। हमें क्या करना है, x या y किसी भी एक चर को इधर रख लेना है और दूसरे चर को उधर लेके जाना है। कहने का मतलब क्या, x या y किसी भी एक का मान हमें निकाल लेना है। हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, अब देखो 1 से निकालेंगे तो x को तो इधर समीकरण है क्या, x प्लस वाई बराबर 14, x को तो इधर रख लेंगे और 14 उधर पहले से है, y को बराबर को उधर लेके जाएंगे तो y किसका हो जाएगा, माइनस का 14। ये आ गई हमारे समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि x बराबर क्या आया, 14 माइनस वाई। अब हमारे पास में जो भी मान आया है x का, उसको क्या करना हमें, जो हमारी समीकरण है ना, भले ही आप किसमें रख दो, एक में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसी में रख दो, तो हम क्या करेंगे, ये जो x का मान है इसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपने 5-6 नंबर फिक्स कर सके। ये वाले क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई सूत्र नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखिए, जब अपन इसका मान रखेंगे तो जहां जहां पे भी आपको अक्स दिख रहा है वहां पे आपको क्या रखना है, 14 माइनस वाई। हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो अक्स इधर का अपन को क्या रखना है, 14 माइनस वाई, ऑलरेडी यहाँ पे है, बराबर 4। देखो वाई वाई क्या हो जाएगा, 14 तो है, वाई वाई जुड़ के क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई और माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 2 वाई हो जाएगा, लेकिन होगा किसका, माइनस का 2 वाई। तो ये हो गया माइनस का 2 वाई बराबर क्या है, 4। अब देखिए, दिखेगा नहीं, इधर कर रहे हैं, माइनस 2 वाई को इधर रख लेंगे, या फिर आप एक काम करते हो, 2 वाई को तो उधर लेके जाओ ताकि प्लस में चेंज हो जाए, या फिर इधर करोगे तो भी मैं आपको समझा दूंगी। माइनस का 2 वाई है इधर, इधर 4 है, देखिए किसके जाएंगे, 14 को, 14 हो जाएगा माइनस का 14।
माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 10, वो भी किसका माइनस का। अब देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कैंसिल हो गया, 2y बराबर आएगा 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 बटे ये दो किसी गुना में है, तो आ जाएगा भाग में, तो y बराबर आएगा 5। अब अपन ने देखो इसका मान x का मान समीकरण 3 में रखा, सॉरी 2 में रखा, तो हमारे y बराबर आ गया 5। अब हमें केवल अभी क्या मिला है, y का मान मिला, हमें x का मान नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वापस समीकरण नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक देखो क्या है, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, तो हमें क्या रखना है, y का रखना है, तो x का जैसा रखना है, प्लस y का कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर 14, तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5 बराबर आ जाएगा x बराबर 9। तो हमारे पास में y का मान आ गया 5, x का मान आ गया 9। अब आप इसकी जांच भी कर सकते हो, यानी इसको क्या बोलते हैं, सत्यापन भी कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या दिया है कि x प्लस वाई को जोड़ते तो कितना आता है, 14 आता है, या x में से y को घटाते तो कितना आता है, 4 आता है। तो हमारे जो भी x का y का मान आया है, अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन ने जो मान निकाला x के y के वो सही है कि नहीं है, जब अपन इसमें समीकरण में रख के देखेंगे जब भी पता चलेगा ना आपका आंसर सही है कि नहीं, आप खुद चेक कर सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे चेक करना है। x के मान कितना आया है 9, प्लस y का मान कितना आया है 5, 9 5 कितने हो गए, कितने बराबर में 14 दिया है, ये 14 ये 14 दोनों बराबर है, सत्यापित हो गया, सही है, अपन ने निकाला वो। माइनस वाला भी चेक कर लो, x का आया है 9, y का आया है 5, 9 माइनस 5 कितना होता है 4 बराबर 4, तो अपन ने x का और y का जो मान निकाला वो एकदम एकदम सही निकाला। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास देखने में मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब देखिए मैं आपको फिर से समझा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको ऐसे तो आप खुद से भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियो है ना तो उसको पीछे करके देख सकते हो, लेकिन मैं वापस फिर से समझाऊंगी तो कुछ ना कुछ मतलब अलग तरीका निकलेगा बताने का, उससे क्या पता आपको समझ में आ जाए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ वापस, सबसे पहले हमें प्रतिस्थापन विधि का नाम है क्या, प्रतिस्थापित यानी एक की जगह दूसरे को स्थापित करना। तो जो भी x का एक समीकरण उठाना है उसमें से x का या y का आपकी मर्जी कुछ भी मान आप ले सकते हो, जो भी मान आता है x का उसको क्या करना है, उस समीकरण में x की जगह रख देना है। अगर y का निकाला है तो y की जगह वो सब पता है ना जहाँ पे y आ रहा है वहां पे रख देना। तो अब करने का तरीका देखो क्या है, सबसे पहले जो भी समीकरण है उनको नाम दे देना, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, यानी हम इससे भी आप निकाल सकते हो, इससे निकालो तो देखो 2 से निकालेंगे तो क्या रहेगा, x बराबर 4 प्लस वाई, वहां पे 14 माइनस 5 हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस वाई। कुछ भी कर सकते हो आप, कर करके भी देख लेना एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब इतना टाइम नहीं क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं हमारे सर पे, तो अब तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट सीखना ही है, ठीक है। तो एक में रख दिया, तो एक समीकरण पहले लिख लो क्या है समीकरण, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। इसमें जहां जहां पे x आएगा इसको क्या कर लेना, पहले x को तो इधर रख लेना है, हम x का मान निकाल लेना तो x को तो इधर रख लेना है, बाकी जो कुछ भी है वो बराबर के उधर लेके चले जाना है। इसके साथ में अभी याद हो देखो y था केवल, अगर y के गुना में कुछ भी होता तो भी क्या होता, उधर चला जाता। अब ये y इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। वैसे आप 10th क्लास में हो, प्लस माइनस का रूल आपको पता है मेरे ख्याल से, मैं इतना नहीं बोलूं तो भी मेरे ख्याल से आपको पता है, लेकिन मैं किनके लिए बोलती हूँ, जिन बच्चों को, तो कमजोर बच्चे जिनको पता नहीं होता है कि कोई भी संख्या बराबर की इधर या उधर जाती है तो प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में हो जाती है। इसलिए मैं जब भी क्वेश्चन कराती हूँ ऐसा कॉन्सेप्ट आता है प्लस माइनस का, तो मैं हर बार उसको क्लियर करती हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि बराबर की उधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये प्लस का वाई है तो बराबर की तरह क्या हो गया, माइनस का वाई। अब हमारे पास में समीकरण एक और क्या बन गई, एक्स बराबर 14 माइनस वाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो भी x का मान आया है, यानी ये समीकरण आई है ना 3 नंबर, तो इससे हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि हमारे पास में x का मान क्या है 14 माइनस वाई, यही मान उठा के हमें क्या करना है, इस समीकरण नंबर 2 में रख देना है। 2 में रखो, 1 में रखो, किसी में रख सकते हो, लेकिन अपन एक एक पर काम करते जा रहे हैं ना, इसलिए मैं क्या करूँ, कभी 1 में करूँ कभी 2 में करूँ, अभी यहाँ पे 2 में रखा तो वहां पे 1 में रख लेंगे, यहाँ पे 1 में रख रहे हैं तो वहां पे 2 में रख लेंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको ऐसे करना है, अभी मैं 2 में रख रही हूँ तो वहां पे देखो मैंने 1 में रखा है। अब इसमें 2 में रखेंगे तो 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4,
जहां जहां पे अक्स है वहां पे क्या रखना है, 14 माइनस वाई। अक्स केवल एक ही था यहाँ पे मैंने रख दिया 14 माइनस वाई, माइनस का वैल्यू ऑलरेडी था, बराबर का 4। अब 14 माइनस माइनस जुड़ के तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। अब आप लोग बोलोगे कि दोनों ही किसके हैं, दोनों वाई वाई बराबर है। तो देखिए जब भी इस कंडीशन में होता है कि दोनों संख्याएं माइनस की है, दो दो ही है, तो जुड़ जाएंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का। वैसे वाई वाई दोनों सेम है, माइनस के ये दोनों, आएगा किसका, दो वाई हो जाएगा जुड़ के, और किसका आएगा, माइनस का, बराबर का 4 है। अब इसके को क्या करेंगे, दो वाई को तो इधर रख लेंगे, और किसको लेके जाएंगे, 14 को उधर लेके जाएंगे, 14 को उधर लेके गए तो वो हो गया माइनस का 14। अब दो वाई है माइनस का, इधर 14 में से 4 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 10। क्यों, क्योंकि माइनस का 14 बड़ा है, तो आएगा माइनस का 10। इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया दो वाई बराबर 10। और वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसी भाग में चला जाएगा, तो वाई बराबर आ जाएगा 5। अब ये वाई बराबर 5 हमारे क्या आया है, एक चर का मान आ गया है। हमें अभी दूसरे चर का भी मान निकालना है। ये वाला जो था ये हमारे एक चर का मान है, था ये हमारी क्या है, एक समीकरण है। मान आता वो इस रूप में आना चाहिए, जैसे y बराबर 5 आया ना, जैसे x बराबर भी कुछ 2 4 6 कुछ भी नंबर आएगा। अब हमें क्या करना है, इसी मान को उठा के समीकरण एक में रख देना है। अब एक में आप रखोगे, अब एक में रख सकते हो, दो में रख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, अभी अपन उसमें रखा था तो हम क्या करेंगे, एक में रख देंगे। y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक वाली क्या थी, x प्लस वाई बराबर 14, तो x का तो x, y की जगह 5 रख देंगे, 14 है तक, x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5 बराबर 9। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण की हल कैसे निकालते, ठीक है। अब हम और एक एग्जांपल करते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से देखे जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म के हल निकालने, सेम वैसा का वैसा ही, हमें दो समीकरण दी है तो प्रतिस्थापन विधि से उसके हल निकालने। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले किसी भी एक समीकरण को उठाना है, उसे x या y का मान आपको निकाल लेना है, फिर उसको दूसरे समीकरण में जो जो x या y जहां जहां पे वो चर आ रहा है वहां पे आपको रख देना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्या इसमें देखो, क्या 7x माइनस 15y बराबर 2 है। अगर आप समीकरण एक से निकालोगे तो देखो इसमें मान आएगा बटे में आएगा, तो आपको थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ले सकते हो, लेकिन आपको माइंड से खेलना है, ठीक है ना। तो आप समीकरण एक की बजाय आप समीकरण दो को उठाना, क्योंकि समीकरण दो में x गुणा में कुछ भी नहीं है, तो अपन इससे x का मान निकालेंगे। तो पहले समीकरण को तो नाम दे देते हैं एक, इसको नाम दे देते हैं दो। देखिए मैंने आंसर यहीं से स्टार्ट कर दिया है, जहां से क्वेश्चन है ना वहीं से स्टार्ट कर दिया। आपको जब आप आंसर करो ना एग्जाम में, तो वापस इसको पहले समीकरण को दूसरी को लिखना और उनको नाम दे देना, समीकरण एक समीकरण दो, प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप करके आना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से लिखे करके आओगे ना, समीकरण एक समीकरण दो, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण दो से, अपन ने ऐसे लिखा ना दो, तो दो ऐसे लिखना है, दो से x का मान निकालने पर, अब देखो क्या आता है, समीकरण दो क्या है, x प्लस दो वाई बराबर 3, यही है। अब इसे अपन x का मान निकाल लेते, x बराबर 3 के उधर लेके जाओ दो वाई को, तो क्या हो जाएगा, माइनस का दो वाई, यही क्या हो जाएगा, x का मान। इसको नाम दे देते अपन समीकरण नंबर 3। अब हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण एक में रख दो, भले दो में रख दो। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण एक में रख देंगे। समीकरण एक क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2। जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां वहां पे क्या रखना है, 3 माइनस 2y। तो मुझे यहाँ दिख रहा है तो मैं क्या लिखूंगी, 7 ऑलरेडी गुणा में है, इसे गुणा में लिख देना है, 3 माइनस 2y गुणा में इसे माइनस 15y बराबर 2। देखिए ये क्या है, 7 ऑलरेडी है, और x की जगह आपको रखना 3 माइनस 2y। तो ये दो पद है, तो इनको ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए दो पद है, इनको अलग अलग लिख देंगे। 7 को 3 से करेंगे तो 7 3 21 माइनस 7 19 14 y, यहाँ क्या है माइनस 15y बराबर 2। अब देखो ये हो गया 14 और 15 कितने हो गए, 29 29 वाई, ये हो गए माइनस के बराबर
अब इसको लेके जाओ आप, 2 माइनस हो जाएगा 21, सॉरी माइनस का 29y बराबर, ये हो गया 19, लेकिन इसका माइनस का, दोनों साइड माइनस है तो कट जाएगा, क्या आएगा 29y बराबर 19, तो y बराबर हो जाएगा 19/29। ये तो आ गया हमारे y का मान। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए दो समीकरण हमारी क्या है, x प्लस 2y बराबर 3, x की जगह तो x आ जाएगा, y की जगह हमें क्या रखना है 19/29, तो हम क्या करें 2 गुना 19/29 बराबर 3, तो x प्लस 19 को आगे क्या हो जाएगा 38/29 बराबर 3। अब x तो इतना जाएगा, उसको लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो 3 माइनस 38/29, सॉरी अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 29 का आ जाएगा एलसीएम 29 ही है, नीचे बढ़ने में 29 को 3 से गुणा करेंगे, 9 29 27 का 7 हासिल गया 2, 3 दूनी 6 और 2 हासिल वाले 8, तो 87 माइनस 38/29 घटा दो, 7 में से 8 रहेगा नहीं, 17 में से 8 गया तो 5 आ गया, यहाँ पे 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, यानी 45/29, ये हमारे हो जाएगा अक्ष का मान। अब आपको क्या करना है, अक्ष का जो है 45/29, वाई का है 19/29, तो आपको क्या करना है, जब आप आंसर तो हमारे आगे है, ये इनके हल आ गए, आपको क्या करना है लास्ट में देना अक्ष बराबर 45/29 और वाई बराबर हो जाएगा 19/29, ठीक है। ये आपको आंसर ऐसे करके आ जाना, लेकिन आपको जब चेक करना हो कि मैंने जो करा है वो सही है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे जब अपन घटाएंगे ना तो 17 में से 8 जाएगा तो आएगा 9। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मैं बताई ना अभी ये गलती, इससे पहले पता चल गया था कि मैंने यहाँ पे घटाया गलत है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां सबसे होती है, तो आप लोग एग्जाम में मत करके आना, आपको ध्यान से करना है। 7 में से 8 घटाएंगे तो जाएगा ना, 17 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 9, तो आ गया 49/29। अब करो देखो चेक, सबके आंसर आ गया, एक्स का मान है 49/29, वाई का है 19/29, सबके आ गया। अब हमें क्या करना है, जब आपको चेक करना रहे कि भाई आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला, तो आपको एक समीकरण उठाना है, इसमें एक्स का वाई का मान रख देना, एक्स प्लस 2y बराबर 3 है, तो इसमें आपको अक्ष की जगह रखना है 49/29 प्लस 2y का 19/29, ठीक है ना। अपन ने यही गलत कर दिया था बस, बराबर में है 3, तो 49/29 प्लस 19×38/29। अब देखो क्या हो जाएगा, 29 आ जाएगा एलसीएम, ये 49 प्लस 38 बराबर 3 चल रहा है, 9 और 10 17 का 27 लगेगा, 4 4 8, 29 को 58 29 या 87 होता है, तो 3 बराबर 3। देखो अब मैंने यही पे मिस्टेक कर दिया था, मैंने ये 2 क्या करा इसके साथ ले लिया, इसके साथ लिया तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम नहीं आएगा। हमें क्या करना है, जो भी हमारी समीकरण थी ना उसमें एक्स और वाई का मान रख के चेक कर लेना है। जब अपन ने एक्स का 49/29 रखा, वाई का 19/29 रखा, तो ये गुना हो जाएगा तो 38/29 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 29, ऊपर 49 और 38 जुड़ के हो जाएगा 87, नीचे बटे में 29, ये कट जाएगा 3 बार, तो 3 बराबर 3, इसका मतलब अपन ने जो आंसर निकाला ना वो एकदम सही है। तो आपको किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों के हल निकालना आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों के हल निकालना एकदम आसानी से आ गया। जब भी आपको रैखिक समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से निकालना हो तो कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करके आएगा, और आप एग्जाम देके भी मुझे आके बताना कि आपके क्वेश्चन जो आया था वो आप सही करके आए हो कि नहीं करके आए हो, ठीक है। अब हम सीखते हैं विलोपन विधि से समीकरणों के हल कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरणों रैखिक समीकरणों के हल कैसे निकाले जाते हैं। देखो इसके नाम से पता चल रहा है, विलोपन का मतलब विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना या हटा देना। तो हमें इसमें क्या करना है, एक चर को हटा ही देना है या एक चर को वहां से गायब कर देना है, फिर एक चर को हटा के उस दूसरा चर बचता है उसके हिसाब से उसका मान निकाल लेना, जो भी मान आता वो वापस एक समीकरण में रखना है और दूसरे चर का मान निकालना, ठीक है। तो इस प्रकार अपन समीकरण के हल निकालेंगे। तो मैं आपको जब करवाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ट्यूशन को छोड़ के नहीं आना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना, बहुत आसान है।
देखिए अब विलोपन विधि से समीकरणों के हल कैसे निकालते हैं। जैसे हमें समीकरण दिए x प्लस वाई बराबर 5 है, एक है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन समीकरण को आप उनको नाम दे देना है। x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर ए। दूसरी क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर है 4, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखिए विलोपन विधि में क्या करना होता है, आपको देखना है कि अक्स या वाई दोनों में से किसी एक को पकड़ लो। अगर आप अक्स को पकड़ रहे हैं, यानी आपको अक्स को गायब करना है, तो आपको अक्स को ही पकड़ना। अगर आपको वाई को हटाना है तो वाई को ही पकड़ना, दोनों समीकरणों में। अगर आप मान लो इसको वाई को हटाना चाहो इसमें, तो हमें क्या करना है, इस वाई का मान ऊपर और नीचे सेम ही बनाना होगा। यानी कि नीचे 3y है तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3y आना चाहिए। तो ये 3y कब आएगा, ये y तो ऑलरेडी है और मैं इसको 3 से गुना करूंगी तो बन जाएगा ना 3y। भाई कोई भी संख्या अगर केवल ऐसे ही है और मुझे लाना है इधर 3y, तो ये 3y कब होंगे, 3 गुना y करेंगे जब होंगे ना। y ऑलरेडी है, गुना किसे करना है, 3 से। तो मैं केवल इस y को ही 3 से गुना थोड़ी ना करूंगी, मैं करूंगी जब इस पूरी समीकरण को ही 3 से गुना कर दूंगी। तो हमने लिख दिया कि समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, जब इस समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो केवल y से ही नहीं करना है, जब आप समीकरण को गुना करें तो पूरे समीकरण को ही आपको 3 से गुना करना है। यहाँ की करने का मतलब क्या है, अक्स का जो भी मान, अक्स को भी 3 से गुना करना है, y को भी करना है, जो एचर पद है उसको भी 3 से गुना कर लेना है। तो जहां जहां आपको दिख रहा है वहां पे सबको 3 से गुना, 3 को अक्स से करेंगे तो 3 प्लस 3 को y से करेंगे तो 3y बराबर 5 को 3 से करेंगे तो 15। तो हमारे पास में समीकरण 3 क्या आ गई, 3x प्लस 3y बराबर 15। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में से क्या करना है, समीकरण नंबर 2 को घटा देना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे कैसे, देखो समीकरण 3 है जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिख दो, क्योंकि जब घटाएंगे तो ऊपर बड़ी संख्या आती है ना हमारे। तो 3x प्लस 3y बराबर 15। इसमें से कौन सी घटानी है, 2 नंबर वाली। 2 नंबर वाली कौन सी है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो आप 1 नंबर वाली मत घटा देना, क्योंकि हमने बराबर किससे करा, हमने इस 3y के बराबर करा ना। अगर आप इसके बराबर करते तो आपको क्या करना पड़ता, इस अक्ष को 2 अक्ष से गुना करना पड़ता। अब अक्ष का भी मान काट सकते हो, विलोपन विधि का नाम है क्या, एक चर को विलुप्त करना। अगर आप अक्ष को विलुप्त कर रहे हो तो आपको इस पूरे समीकरण को क्या करना पड़ेगा, अक्ष को, y को और एचर पद को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 2 अक्ष हो जाएगा, ये भी 2 अक्ष हो जाएगा। लेकिन अभी अपन ने क्या करा, y को हटाना है हमें, तो हमने क्या करा, इस y को गुणा कर लिया। यानी कि समीकरण इस पूरी को 2 को, सॉरी 1 को 3 से गुणा कर दिया है। अब इसमें से घटाना है, देखो अपन ने कुछ गड़बड़ करी है, 3x प्लस 3y है बराबर बन रहा है। अब इसमें अपन को ऐसे तो अपन क्या करते हैं, घटाते जब चिन्ह चेंज करते हैं, लेकिन देखो 1 प्लस का 1 माइनस का तो अपने आप ही घट जाएगा, तो हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। 3x 2 अक्ष से हो जाएंगे 5x बराबर, इधर क्या आ गया, 15 और 4 19। अब देखो 5x बराबर क्या आया, 19। तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 19/5। ये हमारे अक्ष का हल तो क्या आ गया, अक्ष का मान आया 19/5। हमारे इसी मान को क्या करना है, हमें समीकरण नंबर 1 में रख देना, तो हम y का मान निकालेंगे। अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इस अक्ष के मान को समीकरण 1 में रख दो। 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 5। अक्ष का मान क्या, 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो इसको तो हम y को तो इधर रख लेंगे, बराबर को इधर चला जाएगा 19/5, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 19/5। अब वर्गमूल, सॉरी वर्गमूल नहीं, लेसा लेंगे तो आएगा 5। 5 को 5 से डायरेक्ट करेंगे गुणा तो 25 हो जाएगा, ये हो गया 19। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 25 में से 19 घटाएंगे तो 6/5। तो x का मान तो आया 19/5, y का मान आया 6/5। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने प्रतिस्थापन विधि में चेक करना सीखा था ना, सेम हम इसमें भी चेक कर सकते हो। हमें x की जगह तो रखना है 19/5, y की जगह रखना है हमें 6/5। पहले समीकरण में रख लो, चाहे दूसरे में रख लो, किसी में भी रख लो, बराबर में क्या आना चाहिए, 5। प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 19 प्लस 6 बराबर 5। 19 और 6 हो जाएंगे 25/5 बराबर 5। 25 से 5 का तो 5 बराबर 5। यानी अपन ने जब चेक करा तो सत्यापन करा तो हमारा हल सही आया, ठीक है ना। तो इसके हल क्या हो जाएंगे, 19/5 और 6/5।
5। तो आई होप आप सब लोगों को विलोपन विधि से किसी भी समीकरण के हल कैसे निकालते हैं वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कुछ डाउट है तो अपन और एक एग्जांपल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको छोड़ के नहीं आना है। अब देखिए हमने एक और एग्जांपल है जिसमें हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से किसी भी समीकरण के हल कैसे निकालते हैं वो हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे समीकरण में क्या है वो लिख लो, 3x प्लस 4y बराबर है 0। ये है हमारी समीकरण नंबर ए। दूसरी क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये है हमारी समीकरण नंबर 2। अब मैंने आपको क्या बोला था, हम जब विलोपन विधि से, देखो इनका कोई ऐसे वैसे मतलब सूत्र नहीं है, इनकी कोई फिक्स वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, विशेष अलग से कुछ भी इनका फिक्स नहीं। इनके क्या चरण होते हैं, मतलब स्टेप होते हैं। वो स्टेप को अपन को फॉलो करना है। यानी हमें क्या करना है, विलोपन विधि से सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एक समीकरण को उठाना है और हमें उसके एक जो चर है ना, किसी भी एक का मान हमें विलुप्त करना है। किसी भी चर का मान विलुप्त कैसे होगा, हमें दोनों समीकरणों में क्या करना है, एक जो अक्ष या वाई एक चर है ना उसे गुणांक के रूप में सेम ही संख्या के साथ में आना चाहिए। जैसे 3x पहले वाले में आ रहा है तो दूसरा भी 3x होना चाहिए। अगर y का हटा रहे हैं तो y का 3y आ रहा है तो दूसरे का भी 3y होना चाहिए, दूसरे समीकरण में। इस प्रकार से अपन को देखना है। तो सबसे पहला काम अपन को ये करना होता है कि अपन को सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका भी आप सेम बना रहे हो उस जिसका है उसके हिसाब से बना रहे हो, तो दूसरे वाले समीकरण को कितने से गुणा करना है वो अपन को देख के गुणा कर लेना है। फिर एक में से दूसरे को घटा देना है। घटाने के बाद में इसको सोल्व करेंगे तो अक्ष या वाई का मान आ जाएगा। जैसे वो मान आया तो वापस समीकरण में रखेंगे तो अक्ष या वाई जो भी जिसका आया था उसके हिसाब से वापस एक्स या वाई का आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें क्या है 3x है, इसमें 2x है, इसमें क्या है 4y, इसमें 2y है, इसमें यहाँ पे 0 और 2 है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 बना सकते हैं। भाई मैं इसको, ये तो 4 है, इसको 4 बना सकती हूँ ना। मैं इसको 2y को 2 से गुणा कर दूं, ये भी 4y हो जाएगा ना। 4y से 4y कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है प्लस का, ये माइनस का। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 है ना, इसको 2 से गुणा करेंगे। एक बार जो हमारी समीकरण है वो लिख लो, 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको 2 से गुणा करेंगे तो पूरे से करना, 2 को 2 से करा तो 4x माइनस 2 को 2 से करा तो 4y बराबर 2 को 2 से करा तो 4। अब बाकी की जो है वो लिख लो। अब देखो हमारे पास समीकरण नंबर क्या आ गई है, 3। अब हमें क्या करना है, हमारी समीकरण बनी है ये, इसमें से क्या करना है, हमारी पहली वाली समीकरण को घटा देना है। हमने क्या करा था, इसको सेम करा ना, अब इसमें से क्या करना है, उसको घटा देना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए क्या है, 4x माइनस 4y बराबर 4 है, इसमें से घटा देंगे 3x प्लस 4y बराबर 0। घटाएंगे तो देखो ऑलरेडी घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस है तो ये अपने आप ही कट जाएगा। ये कट गया, 4x और 3x हो गया 7x बराबर 4 और 0 कितने जाएंगे 4। तो अक्स का मान आ गया 4/7। अब अपन अक्स का मान रखे y का मान निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे अक्स बराबर 4/7 समीकरण कोई समय भी रख दो, हम रख देते हैं चलो एक में रखने पर हमारी एक क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 0। तो अब से देखो मेरा रखना है 4/7, तो 3 गुना 4/7 प्लस 4y बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 4 3 12/7 प्लस 4y बराबर 0। 4y बराबर ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 12/7, ठीक है। अब ये क्या आएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस का 12/7 गुना में तो भाग में आ जाएगा 4, तो हो गया माइनस का 12/28। अब हमारे पास में x का मान जो आ गया 4/7, y का आया माइनस का 12/28। आप किसी भी एक समीकरण में रख के चेक कर, 2 गुना x का 4/7 माइनस 2 गुना y का है माइनस का 12/28, ठीक है। अब करो बराबर 2।
4 दूनी 8/7 माइनस 12 दूनी 24 या फिर काट दो। 2 से 14 बार, 2 से 7 बार, 2 से 6 बार, तो माइनस का 6/7 बराबर 2। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 8 + 6/7 बराबर 2। 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, तो 14/7 बराबर हो जाएगा 2, यानी कि 7 से काटेंगे तो आएगा 2 बार 2 बराबर 2। तो अपन ने जब इसको चेक करा तो हमारे पास में जब इसका सत्यापन करते हैं तो हमें पता चल गया कि हमने जो हल निकाले ना वो एकदम सही हल है। तो x बराबर तो क्या आया था 4/7 और y बराबर क्या आया था माइनस का 12/28। आप वापस चेक करके भी देख सकते हो कि जो भी अपन ने हल निकाले हैं वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी विलोपन विधि में सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो भी दो समीकरण हैं उसमें से आपको क्या करना है, एक चर को हटा देना है। एक चर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई से भी एक समीकरण, दोनों समीकरण में x या y का मान बराबर करना पड़ेगा। या x का कर लो या y का कर लो, मर्जी आपकी है। बराबर करते हैं तो बराबर करने के बाद में एक नंबर प्लस का होना चाहिए, एक नंबर माइनस का होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमें चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। अब जैसे अपन इसमें चेंज करेंगे समीकरण है, इसमें देखो 3x + 4y है बराबर 0। अगर आप x का करते इसमें चेंज तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ता है, इसको 3 से गुणा करना पड़ता है। क्योंकि ये है 3x, ये है 2x, उसको अपन क्या बना सकते हैं, दोनों को 6 बना सकते हैं। 6 बनाने के लिए इसको तो 2 से करेंगे जब 6 आएगा, इसको 3 से करेंगे जब दोनों को 2 से गुना करना पड़ता है, सॉरी अलग अलग गुना करना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या करा, इसको 4 बना लिया। इसको 4 बनाएंगे तो केवल यहाँ तो 4 है, केवल समीकरण 2 को ही 2 से गुना करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना कर लेंगे। 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 4x - 4y बराबर 4। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी समीकरण आई है 3 उसमें से क्या करना है, समीकरण 2 को सॉरी 1 को घटा देना है। क्योंकि हमने क्या करा था, इसको चेंज कराना, तो ये नहीं घटानी, चेंज तो बची कौन से, ये वाली, तो ये वाली इसमें से बची कौन से, एक। अगर 2 को बराबर करा तो 1 घटा देना, 1 को करा तो 2 घटा देना है। 1 को घटाएंगे तो देखो क्या आएगा 4x - 4y बराबर 4। 3 में से घटाएंगे 1 तो 3x + 4y बराबर 0। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए हमें चेंज नहीं करना साइन का। मान लो अगर यहाँ पे भी प्लस होता और यहाँ पे भी प्लस होता तो प्लस प्लस का नंबर कभी कटता है क्या, वो तो जुड़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना था, चिन्ह को चेंज करना पड़ता। चिन्ह चेंज करते तो ऊपर वाला प्लस का और एक माइनस का हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी एक प्लस का एक माइनस का है, इसलिए हमें चिन्हों को नहीं चेंज करना, हमें उन दोनों को काट देना है। काट दिया, अब 4x 3x कितना हो गया 7x, 4 और 0 मिलके 4। x का मान निकाल सकते हैं 4/7। अब इस x के मान को क्या करना है, आपको समीकरण 1 में रख देना है। इसमें 2 में रखो तो भी मान तो आ जाएगा, 2 में रखोगे तो भी मान आ जाएगा y का, 1 में रखोगे तो भी आ जाएगा। 1 में रख ले तो 3x + 4y बराबर 0 है हमारी एक समीकरण। तो x की जगह 4/7 रख दिया, बाकी वैसा का वैसा ही है। तो 12/7 बराबर 4y हो गया, 4y बराबर हो गया माइनस का 12/7। 0 में से करेंगे तो भी क्या आएगा 12/7 ही आएगा। अब y बराबर क्या हो गया 4 किसके गुना में, 4 के गुना में ना y, तो उधर जाके 4 के हो जाएगा भाग में, तो क्या बन गया माइनस का 12/28। अब अपन को y का मान मिल गया माइनस का 12/28। अब आप चेक कर भी सकते हो कि आप इसमें जब रखो ना, आप इसमें रखो जब तो इन दोनों का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, अगर इसमें रखो जब क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। मैंने आपको इसमें रखे बताया जब 2 आया था, आप इसमें भी रख के देख सकते हो। x की जगह आप रख देना 4/7, y की जगह रख देना माइनस का 12/28। दोनों को जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना कि आपको विलोपन विधि समझ में आई है कि नहीं आई। अगर आपको समझ में आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी इससे चूक नहीं पाए, वो भी एग्जाम में अपने 5 या 7 या 8 जितने नंबर का क्वेश्चन आए वो उसको फिक्स कर सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके। ठीक है।